आज पीटीआई का एहतजाज रोकने के लिए इस्लामाबाद और पंजाब सील, हुकूमत ने कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी। रास्तों की बंदिश से लोग परेशान। इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर लगा दिए गए। इस्लामाबाद से फैजाबाद पिंडी आने वाला रास्ता भी बंद। फैजाबाद आईजेपी रोड, रवाद, कैरेज फैक्ट्री, मंदरा और टेक्सला रोड को भी बंद कर दिया गया। मोटरवे पर गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए। जुड़वा शहरों में 33 मकामात पर रुकावटें खड़ी की गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। काफिलों की आमद रोकने के लिए गलियात से इस्लामाबाद जाने वाली सड़क खोद दी गई। मरी रोड बाड़ियां के मकाम पर हैवी मशीनरी से गड्ढा खोदा गया। मरी रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते भी सील, जगह जगह कंटेनर्स और दूसरी रुकावटें खड़ी कर दी गईं। रावी पुल से शहर में ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पर भी मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर की दीवारें लगा दी गईं। गुजरांवाला में भी रास्ते बंद। जीटी रोड पर चनाब और दरियाए जहलुम पर पुल बंद कर दिए गए। जहलुम पुल के करीब मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ गया। मुबैना तौर पर एम्बुलेंस को गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। लवाहिकीन मैयत उठाकर पैदल ही रवाना हुए। बस अड्डों की बंदिश से लोग रुल गए। चेयरमैन पाकिस्तान बस ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए। हुकूमत अड्डे बंद न करे। वादा है कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट धरने में सहूलतकारी नहीं करेगी। इंटरनेट सर्विस बंदिश का फैसला हालात देखकर किया जाएगा। तर्जुमान वजारत दाखिला का कहना है, जहां सिक्योरिटी खदशात है वहां सूरत हाल के मुताबिक इंटरनेट सर्विस बंद होगी। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट में खलल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना। कराची, रावलपिंडी, DI खान और दीगर कई शहरों में इंटरनेट सर्विसेज शदीद मुतासर। रफ्तार भी सुस्त हो गई। इस्लामाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 200 से जायद PTI कारकुन गिरफ्तार। पुलिस ने खवातीन कारकुनान को भी धर लिया। दीगर शहरों में भी पकड़ धकड़ जारी। इस बार जो इस्लामाबाद आएगा उसको वापस जाने नहीं देना। वजीर दाखिला की पुलिस को वाज़ेह हिदायत। पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद में खिताब के दौरान मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद शहर को हर सूरत महफूज रखना है। कानून हाथ में लेने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। वजीर दाखिला का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को टेलीफोन, एहतजाज न करने का मशवरा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाज़त नहीं दे सकते। वजीर दाखिला ने बताया, बेलारूस का आला सतह का वफ्द आज और कल बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। गैर मुल्की मेहमान 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, वो पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह करेंगे। इमरान खान जो जंग लड़ रहा है वो जंग पाकिस्तान की जंग है। हम सब ने निकलना है 24 नवंबर को। उस वक्त तक वहां से नहीं जाना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो। इस हुकूमत को वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी नुकसान अगर होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार हो। पूरे मुल्क की आवाम की मंजिल आज डी चौक होगी। फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, हकीकी आज़ादी और मुतालबात की मंजूरी तक हर हद तक जाएंगे। तमाम मुतालबात पूरे होने तक कारकुन डी चौक पर रहेंगे। तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर की एहतजाज की कॉल वापस न लेने का फैसला। PTI सियासी कमेटी का रात गए इजलास का एलामिया जारी। बेकसूर क़यादत, कारकुनान और बानी PTI को रिहा किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम की तनसीख 8 फरवरी का हकीकी मैंडेट बहाल किया जाए। आज हर शहर से काफिले सुबह 10 बजे इस्लामाबाद की तरफ अपना सफर शुरू करेंगे। अहदाफ के हुसूल के लिए तहरीक जारी रहेगी। पार्टी ज़राए का कहना है, रुकावटें हटाने के लिए मशीनरी का बंदोबस्त कर लिया है। जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आता है, ये लोग एहतजाज शुरू कर देते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, PTI से बातचीत किसी लेवल पर नहीं हो रही। जो भी एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा। नंद और भाभी के दरमियान ड्रामा चल रहा है।
जिस मुल्क से तहाइफ लाते थे आज उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फितना अल खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशतगर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना अल खवारिज की मुमकिना दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना अल खवारिज के दहशतगर्द बड़े शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की तलाश है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुताल्लिका इदारे दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। कुरम में हालात कशीदा। लोअर कुरम में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने कई देहात और बगन बाजार जला दिया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़फोड़ की गई। वालिदैन ने इल्ज़ाम लगाया बगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओं की गोद से छीन कर आग लगाई। मुतासरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। बालिशखेल, संगीना, खारकले में हालात कशीदा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम से ख़वातीन और बच्चों ने तहसील टल में नकल मकानी की। 1500 अफराद के लिए सरकारी इमारतों में रिहाइश का इंतज़ाम कर लिया गया। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ ANP का सूबे भर में 25 नवंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कुरम में अमन बहाली का मिशन। कुरम में अमन के लिए सीज फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कबायली अमायदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए रिपोर्ट पेश कर दी। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत इलाका अमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर कानून की सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ़द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। अमन के लिए जरगा फाल करने पर गुफ्तगू। वफ़द आज सद्दा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत अमन और अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जरगा पारा चनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कुर्रम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है? मार्केटें जलाई गईं, लोगों को कत्ल किया गया। निफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जरगा पारा चनार जाना चाहिए। पीटीआई मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हो सकता है पीटीआई कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कहाँ है वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे? इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब के शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। मैंने कहा था बानी की सियासी कब्र अपने ही खोदेंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशस्त तो जाएगी, हुकूमत भी धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। बानी पीटीआई से जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीश। 28 सितंबर के मुकदमे में 1 घंटा पूछताछ। एहतजाज के लिए उकसाने और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात से मुतालिक सवालात किए गए।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर पंजाब में 6 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमा कराने वाला खुद सदा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़े है, 6 केनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। दरियाए सिंध पर मजीद 6 कैनाल बनाना, उसमें किसी किस्म की मजीद रद्दोबदल को आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। सिंध की सियासी और मजहबी जमातों ने इरसा एक्ट में तरमीम, 6 नई कैनाल्स बना कर दिया। JUI सिंध की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया, नई कैनाल से लाखों एकड़ जमीन बंजर और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, वफाकी हुकूमत तजवीज़ वापस ले, सूबों को कमज़ोर करने से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। दरियाए सिंध के लिए दीगर मकातबे फ़िक्र की राय शामिल करके फतवा जारी किया जाएगा। कराची के इलाके अंचोली में 13 नवंबर को टारगेट किलिंग करने वाले ईरानी तंजीम के दहशतगर्द निकले। शहरी अबू हाशिम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो ईरानी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। 50,000 की सुपारी थी लेकिन पैसे नहीं मिले। ATC ने मुल्जिमान को 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान जावेद और गुलनिसा को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। गजा में 48 घंटे में 120 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने नसीरात कैंप पर बमबारी करके मस्जिद शहीद कर दी। गजा में हर 30 मिनट बाद एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। दहशतगर्द रियासत के लबनान पर भी हमले जारी। 24 घंटे में 62 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जारहियत से अब तक 3,645 लबनानी शहीद हो चुके हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाह सड़कों पर निकल आए। बाबूसर टॉप, बटाकुंडी और झील सैफुल मुलूक पर भी बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। नौजवान कौमी खिलाड़ियों का इम्तिहान। पहले वनडे में आज टकराएंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। बाबर, शाहीन और नसीम की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के पास सलाहियतें मनवाने का मौका। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, अपनी कंडीशन में कोई हरीफ आसान नहीं। इस सीरीज से पाकिस्तान को नए सुपरस्टार मिलेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर सीरीज अहमियत की हामिल है। ग्रीन शर्ट्स ने ब्लवायो में प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल कर ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर इकबाल 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मैं आपसे ज्यादा तेज बॉलिंग करता हूं। पर्थ टेस्ट के दौरान बॉल खेलना मुश्किल हुआ तो मिचेल स्टार्क ने भारतीय बॉलर को मजाहिया अंदाज में धमकी दे दी। स्टार्क की बातों पर हर्षित राणा मुस्कुरा दिए।
दुबई के समंदर पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। दुबई सेल जीपी के इफ्तिताही रोज ऑस्ट्रेलिया 24 पॉइंट्स के साथ बाजी ले गया। न्यूजीलैंड के 23 पॉइंट दिन का इख्तिताम दूसरे नंबर पर किया। इमारात, कनाडा और अमेरिका की 18 पॉइंट्स के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन रही। और जंगल में शोर मचाती गाड़ियों का दंगल, रैली जापान में बेल्जियम के थियारी न्यूवेल लीडर बोर्ड पर सबसे आगे, करियर के पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल की जानिब गामजन। रैली में बर्तानिया के अल्फन एवंस दूसरे और फ्रांस के सेबास्टियन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।